दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है। एक्चुअली सीटेट का एक अलग से चैनल बनाए हैं, पर इसमें सिर्फ हम स्पेशल एजुकेशन पे और नॉर्मल बातों पे बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिसलेक्सिया। अब सब लोग जानते होंगे ये एक बहुत बड़ी पजल रही है मेडिकल साइंस में और एजुकेशन फील्ड में भी। पता है, डिसलेक्सिया के बारे में कोई बहुत अच्छी तरह नहीं जान पाया कि मेडिकल रीजन क्या है। न्यूरल सिस्टम में थोड़ी बहुत इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, पर इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, तो इसे हमें मैनेज करना है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे डिसलेक्सिया होता क्या है, और इसके 2-3 सीरीज और बनाएंगे, पूरी सिम्टम्स बताएंगे, देन उसको कैसे करेक्ट किया जाए इस पर भी बात करते हैं। चलिए, डिसलेक्सिया होता क्या, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एकदम आम भाषा में, बाकी आप इसे एग्जाम पॉइंट के लिए पढ़ सकते हैं, कोई स्पेशल एजुकेशन से है तो। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसमें बच्चे प्रिंट चीजों को रीड नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं वो। और जब रीड नहीं पाते, आप देखो, आप अपनी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटी, पूरी समझने की कैपेबिलिटी आप पढ़ने में लगा देंगे तो उस चीजों को समझ कैसे पाएंगे। तो अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे तो समझ भी नहीं पाते, वो परेशान रहते हैं। उनको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि उनको बच्चों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर बात करूं तो उनको पी ना, वो मतलब सिस्टम को दे, आप सिस्टम में परेशान रहते हैं। उनको पी कभी ऐसे लिखता है, कभी वो पी ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे के बजाय डी ऐसे लिखते हैं, वो बी और डी में भी फर्क नहीं कर पाते, तो एकदम परेशान रहते हैं प्रिंट इस चीज को पढ़ने के लिए। हालांकि नॉर्मल बच्चों से ये बच्चे डिसलेक्सिया वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये बाकी मैथमेटिकल स्किल्स में और चीजों में सुपर्ब, मोर देन एवरेज। लेकिन इनके साथ जो इश्यू होता है वो रीडिंग एबिलिटी को इफेक्ट डालता है। बहुत सारी इश्यूज होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये डिसेबिलिटी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, और जो सीवियर केस में हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये बच्चों को भी होता है, एडोलेसेंस में भी रहता है, परसिस्ट करता है, एडल्ट में भी रहता है। इसका मतलब नहीं कि ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बस इनका इश्यू रीडिंग स्किल में होता है, और रीडिंग के साथ कंप्रीहेंशन में भी आ जाती है। क्योंकि आप अपना पूरा फोकस रीडिंग में लगा रहे हैं तो कंप्रीहेंड तो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन बाकी चीजों में ये इंटेलिजेंट होते हैं डिसलेक्सिया वाले। अब इन जो लोग डिसलेक्सिया में सफर करते हैं उनके लिए हम बात करें कि अगर हम इसकी बात करें तो वही इसमें बताएं कि उसमें बहुत सारे और जो एबिलिटी होती है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है। ये इनमें मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कंप्रीहेंशन कम होती है, क्योंकि प्रिंट जो लिखा होता है उसको बेचारे वो समझ मतलब पढ़ ही नहीं पाते, बहुत परेशान रहते हैं। तो लेकिन इनकी बाकी जो सेंसेस है वो काफी डेवलप होती है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं इनमें कई सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद इसका रीजन हमने बताया है कि डिसलेक्सिया में जो रीजन है वो आमतौर पे क्या होता है कि न्यूरल प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम में कोई नर्व या न्यूरॉन इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन बच्चों में ये परेशानियां पाई जाती है। लेकिन हम इसे स्पेशल टेक्निक से मैनेज कर सकते हैं। स्पेशल टेक्निक से बच्चों को लर्न करवा के मैनेज कर सकते हैं, वो हम आगे के वीडियोस में बताएंगे कैसे इसे मैनेज करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं डिसलेक्सिया के बच्चे। आमतौर पे लोग तो इतना ही जानते हैं कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, नहीं, डिसलेक्सिक बच्चों को बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है, और वो कई जगहों पे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो प्रॉब्लम इनकी आती है, फोनिक्स एंड वर्ड्स में भी आती है। देखिए, फोनिक्स को ये मतलब जो वर्ड की यूं कह लो उच्चारण है या तलफ्फुज है या प्रोनाउंसिएशन है, उसमें भी ये इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये वर्ड को पहचान ही नहीं पाते। तो आप जूझ रहे हो वर्ड को पहचानने के लिए, तो आप उसकी कंप्रीहेंशन पे, उसकी फोनिक्स पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो इफेक्टेड तो होगा। इसको ठीक किया जा सकता है, एक एक करके बताएंगे। अगर अर्लियर डेज में अटेंशन दिया जाए इन पे शुरू में ही, और बहुत सारे रीडिंग्स बुक्स दिया जाए, बार बार प्रैक्टिस से इस चीज पे ये काबू पा सकते हैं एकदम इजीली। टच से कराया जाए, चीजों को दिखा के, उसके बाद बार बार बहुत सारी मटेरियल्स दी जाए, स्टोरीज बुक दी जाए, जिससे बच्चा इंटरेस्टेड हो, जो पढ़ना चाहता हो वो कंटिन्यूअसली रीड करे, तो इस प्रॉब्लम से
पार पाया जा सकता है। हम ऑडियो वीडियो का भी यूज कर सकते हैं इन्हें फोनिक्स को सुधारने के लिए, चीजों को बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक ये प्रॉब्लम है फोनिक्स। अब अगला प्रॉब्लम कंप्रीहेंशन की भी आएगी। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी और प्रॉब्लम की भी बात करेंगे और साथ साथ इसे कैसे करेक्ट किया जाए उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे। ओके, जय हिंद।